guys, welcome or welcome back to this YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. तो इस दिन मैं थोड़ी लेट से उठी थी क्योंकि देखो हर दिन आप प्रोडक्टिव नहीं हो सकते हो। किसी दिन आप बहुत प्रोडक्टिव होते हो तो किसी दिन आप बहुत लेज़ी हो जाते हो। तो इस दिन मैं लेज़ी फील कर रही थी। सो दैट्स व्हाई दिस वीडियो इज़ अ रियलिस्टिक मॉर्निंग स्टडी रूटीन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं 8 बजे के अराउंड उठ गई थी एंड देन आई स्क्रोल्ड माई फ़ोन फॉर अ वाइल एंड देन आई गॉट फ्रेशन अप एंड देन आई स्टार्टेड टू स्टडी। सो इट वॉज़ अराउंड 8:50 दैट आई स्टार्टेड माई फर्स्ट स्टडी सेशन। और यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैंने अपने टू डू लिस्ट में पिछले दिन क्या क्या टिक कर लिया था और मुझे क्या क्या आज रिमेनिंग था तो मुझे वो करना था। सो राइट हियर आई स्टार्टेड विथ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का NCERT रीडिंग क्योंकि मुझे 2 टॉपिक्स को कवर करना था। ऑल्दो मैंने और सारे टॉपिक्स को कर लिया था, मतलब एक दिन कुछ टॉपिक किया फिर अगले दिन कुछ टॉपिक किया, तो ये मेरा लास्ट 2 टॉपिक बचा हुआ था। सो आई थॉट लेट्स जस्ट डू इट। सो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कि सबसे पहले कितना कितना वर्क फोर्स कौन कौन से सेक्टर में था। तो मुझे पता चला कि एग्रीकल्चर में एज़ ऑलवेज़ ज़्यादा था और फिर उसके बाद में था सर्विस सेक्टर में और फिर 10% के अराउंड था मैन्युफैक्चरिंग में। और उसके बाद मैं पढ़ रही थी और उसके साथ ना मैं कुछ वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट करते जा रही थी जो मुझे नहीं समझ में आता, मतलब जो टफ़ वर्ड्स थे मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं उसे हाईलाइट करते जा रही थी और उसे मैं लिख ले रही थी बुक के ऊपर में और उसके बाद मैं उसे गूगल पे सर्च करने वाली थी और मैंने किया भी। तो इसके बाद में मैं इसको पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला कि ब्रिटिशर्स ने हमारी मतलब डेवलपमेंट तो की बट वो लोग अपने फ़ायदे के लिए ही कर रहे थे जो भी कर रहे थे वो लोग। तो वो सब मैंने पढ़ा कि वो लोग ने कैसे रेलवेज़ को इंट्रोड्यूस करवाया, रोड्स बनवाई, इनलैंड ट्रेड को डेवलप किया, सी लेन्स को डेवलप किया, बट सारा मतलब उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि अपने इकोनॉमी को बूस्ट करना और हमारी इकोनॉमी को बना देना इम्पोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। मतलब ब्रिटिशर्स इतने ज़्यादा मतलबी लोग थे। मतलब मैं इस पूरे चैप्टर को जब पढ़ रही थी ना तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था उन लोग पे, पर पता नहीं क्यों बस गुस्सा आ रहा था। तो इस वजह से मतलब वो लोग काफ़ी मतलबी लोग थे। उन्होंने हर वे में हमें यूज़ किया सो दैट वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सके और हमारी इकोनॉमी को डिक्रीज़ कर सके। बट अगर हम लोग अगर ब्रिटिशर्स कॉलोनियल पीरियड नहीं आता हमारे देश में तो हम लोग अभी बहुत ज़्यादा ही डेवलप्ड होते। तो ये तो थी मेरी दिल की बात, तो सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। बट एनीवेज़ लेट्स गेट बैक टू स्टडिंग। सो यहाँ पे मैं कर रही थी मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स बना रही थी मैं। और मैं इसलिए बना रही थी ये नोट्स क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि लास्ट मोमेंट पे मुझे जाके और सब चीज़ जल्दी जल्दी लिखना पड़ जाए और मतलब हालत ख़राब हो जाती है लास्ट मोमेंट पे लिखने में। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि जब समर वेकेशन स्टार्ट हो ही गई है तो लेट्स डू दिस और सबसे पहले वर्क इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए क्योंकि हमारे स्कूल में जो है ना वो हमेशा रेगुलर बेसिस पे हमारी नोटबुक चेक होती है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा करके करूँगी एक एक दिन, तो हमेशा मेरा नोटबुक जो रहेगा वो कंप्लीट रहेगा रैदर देन कि मैं 50 पेज एक दिन में एक रात में कंप्लीट करने के लिए जाऊँ। तो और पता है यहाँ पे पता नहीं क्यों फॉर सम रीज़न मेरा जो फ़ोन का जो वीडियो ये बन रहा है वो पता नहीं क्यों ब्लर हो गया था। और मैंने ना ये चीज़ बाद में नोटिस की, जब मैंने ये पूरा नोट्स अपना कंप्लीट कर लिया तब मैंने नोटिस की, पर पता नहीं मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। बट प्लीज़ आई होप यू अंडरस्टैंड और प्लीज़ इग्नोर कर देना इस बात को। तो यहाँ पे मैं मस्त गाने चला रही थी स्पॉटिफाई पे और अपनी प्लेलिस्ट सुन रही थी। और यहाँ पे मैं जो भी रिटन वर्क होता है ना जो मैं करती हूँ वो हमेशा मैं गाने सुनते सुनते करती हूँ, थोड़ा वाइब करते हुए करती हूँ। तो इसलिए मुझे मज़ा भी आ जाता है, ऐसे करके काम भी मेरा जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि मैंने कितने टॉपिक्स यहाँ पे कर लिए बुक से और उसके बाद मुझे अभी कितने टॉपिक्स अभी रिमेनिंग है। सो उसके बाद आई वॉज शोइंग यू कि मैंने कितना अभी इसमें कंप्लीट कर लिया है। ऑल्दो मुझे अभी और करना बाकी है, 2 लेक्चर्स और करने हैं कंप्लीट नोट्स बनाने के। एंड हाँ गाइज़, मैंने बीच में ब्रेक भी लिया था सो दैट आई कैन टेक अ बाथ एंड मैंने फिर नाश्ता किया एंड देन आई गॉट बैक टू स्टडिंग। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि जब मैंने अपने नोट्स बनाना कंप्लीट कर लिया था ऑलमोस्ट, ऑल्दो मेरे पास 2 लेक्चर्स अभी भी पेंडिंग है नोट्स बनाने के, बट मैंने 3 लेक्चर्स को कर लिया था एंड देन आई स्टार्टेड टू स्टडी BST। और BST में भी मैंने इम्पोर्टेंस तक तो कर लिया था, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट तक मैंने कर लिया था। बट मेरा जो मेन प्रॉब्लम जो दिक्कत मेरा स्टार्ट होता है चैप्टर 1 का वो वहाँ से स्टार्ट होता है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट जहाँ से स्टार्ट होता है ना वहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से मुझे डिफ़िकल्टी आती है। और मैंने आपको एक वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैंने जो टेस्ट दिया था टेस्ट नंबर 1 उसके पीछे का रीज़न ये था कि मैंने इन सब टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ के रखा था।
उसके वजह से मेरे मार्क्स डिडक्ट हुए थे। और पहले तक तो मैंने अच्छे से खुद से इन लेक्चर नोट्स भी बनाए थे और खुद से एक्सप्लेन किया था टॉपिक को, बट यहाँ से जब मैंने देखना स्टार्ट किया था ना, तो उस टाइम पे मैं अपने नोट्स नहीं बना रही थी, साथ साथ में मैं बस अपने लेक्चर को कंप्लीट करती थी। और इसी वजह से फिर मैंने सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट किया, और आप लोग को भी मैंने दिखाया बहुत बार कि मैं इन लेक्चर नोट्स बनाती हूँ, सो दैट कि मुझे अपने से एक्सप्लेनेशन रहे मेरे पास में कि ये टॉपिक कहना क्या चाहता है। तो उसके बाद इसी वजह से मैं इस टॉपिक को फिर से रिवाइज़ कर रही थी, और इसके टॉपिक्स को रिवाइज़ करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, इसके आगे जितने भी टॉपिक्स थे। बट एक टाइम तो मेरे पास ऐसा आया था ना कि मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा था कि मैं पढ़ क्या रही हूँ, मैं बोल क्या रही हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बस मैं रटे जा रही थी। मतलब कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपको याद नहीं रहता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, और मतलब एकदम से ब्रेन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है? तो मेरे साथ वही हो रहा था यहाँ पे। बट एनीवेज़ उसके बाद में मैंने अच्छे से कंप्लीट तो कर लिया था इसको, लास्ट में 1-2 बार और रिवाइज़ करके। कुछ ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे इसको कंप्लीट करने में, और यहाँ पे मुझे 1 बज गए थे। 11:30 से मैंने स्टार्ट किया था और 1 बजे ये कंप्लीट हुआ। तो थोड़ा सा मॉर्निंग से एक्सटेंड तो हो गया आफ्टरनून में, बट आई वॉज हैप्पी एट द एंड कि मैंने पूरे टास्क को कंप्लीट किया, अपने तीनों टास्क को। सो दैट वॉज ऑल दैट आई स्टडीड इन द मॉर्निंग। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डोंट forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, because it motivates me a lot for making such type of videos for you all, and I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.